सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कपकोट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बागेश्वर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विक्रम शाही जी, जो लंबे समय तक विभिन्न पदों में रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। अभी सहकारी बैंक में उपाध्यक्ष के पद पर भी वर्तमान में वो हैं। तो उनसे जानेंगे, कपकोट सीट से उन्होंने अभी विधानसभा के लिए दावेदारी की है, तो उनसे जानेंगे कि क्यों उनकी दावेदारी मजबूत है, क्यों हाईकमान उन पर विचार करे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी धन्यवाद पांडे जी। सीसीएन न्यूज़ को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों मेरी दावेदारी इस वजह से है क्योंकि मैं 1989 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। मैंने श्री भगत सिंह कोश्यारी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो मैंने उनके साथ काम किया है। इस वजह से और मैं विभिन्न पदों में मैं उसके बाद चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, मैं संयोजक के रूप में, प्रभारी के रूप में, चाहे नारायण दास जी का चुनाव हो, बच्चे सिंह रावत जी का चुनाव हो, अनेक पदों में मैंने काम किया है। और भगत सिंह कोश्यारी जी के 2 बार कपकोट से विधायक के रूप में चुनाव लड़ने पर मैं प्रभारी के रूप में उनका काम किया है। और श्री बलवंत सिंह भौर्याल जी जो 2012 में वहाँ से चुनाव लड़े, उस समय भी मैं प्रभारी था। और उसके बाद मैं उससे पूर्व शेर सिंह गढ़िया जी के चुनाव में भी वहाँ का प्रभारी रहा हूँ। और अनेक पदों में 2017 में भी मैं श्री बलवंत सिंह भौर्याल जी के चुनाव में प्रभारी के रूप में काम किया है और विभिन्न पदों में मैंने काम किया है। और इस वजह से पार्टी ने मुझे पूर्व में मेरी सक्रियता को देखते हुए मुझे कपकोट ब्लॉक का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष और 1997 से 2001 तक मुझे युवा मोर्चा का जनपदीय अध्यक्ष के रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिला। और मैंने तमाम पार्टी को शीर्ष का आगे पहुंचाने का काम किया, क्योंकि हम 1991 से अनेक आंदोलन, चाहे वो चौड़ा स्थल का आंदोलन हो, चाहे कपकोट कर्मी का आंदोलन हो, चाहे 1993 में विकासखंड कपकोट में जन चेतना का आंदोलन है, जहां उस कपकोट के क्षेत्र के विकास के लिए, वहां के सड़कों के निर्माण के लिए, चाहे वो कपकोट कर्मी मोटर मार्ग जो 1977 से स्वर्गीय जीना साहब ने जिसकी नींव डाली थी और सड़क रुकी थी, उसको आगे बढ़ाने का काम हमने आंदोलन के जरिए किया। और उस आंदोलन के जरिए हमने जिला कारागार अल्मोड़ा में 18 लोगों को जेल में डाला, कई महीने तक जेल में रहे। यह हम लोगों की उस क्षेत्र की एक उपलब्धता है। इस वजह से आज कपकोट का चौमुखी विकास हुआ है। उसी को देखते हुए, संघर्षशील व्यक्ति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2003 में वहाँ का ब्लॉक प्रमुख बनाने का मुझे अपना सहयोग दिया, जिससे मैंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में वहाँ कपकोट के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने लगभग अपने इस कार्यकाल में 35 जूनियर हाई स्कूलों का निर्माण किया। चाहे सर्व शिक्षा अभियान से हो, वहाँ के भवनों का निर्माण हो, 4 दीवारी के निर्माण हो, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण हो, तमाम वहाँ के सड़क, पेयजल आदि जो शासन को प्रस्ताव जाने थे, या विद्युतीकरण के संपूर्ण विद्युतीकरण की योजनाओं को आगे भारत सरकार को भेजना हो या राज्य सरकार को भेजना हो, जो मेरी प्रथम उपलब्धता रही है। क्योंकि कपकोट का क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्र है, जो बर्फ़ वाला क्षेत्र है, वर्तमान अभी भी वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ऐसा भौगोलिक परिस्थिति उस क्षेत्र को देखते हुए मेरी पार्टी ने मुझे वहाँ का प्रमुख बनाया। इसी के साथ साथ मुझे 2008 में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला, और उसमें भी मैंने उससे काम किया। और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए जनपद के अनेक सर्वग्राही विकास के लिए मैंने अपना सहयोग दिया। जहाँ जहाँ सड़कें चाहिए थी, जहाँ जहाँ पेयजल की योजना थी, विद्युत था, शिक्षा था, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी मुझे सहकारिता का दायित्व है अल्मोड़ा और बागेश्वर का, उसमें भी मैं जितना जो भारत सरकार की तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है, किसान ऋण के संबंध में, पशुपालन के क्षेत्र में हो, मुर्गी पालन के क्षेत्र में हो, फल पट्टी के रूप में हो, उन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने समितियों के माध्यम से, अपने बैंक के माध्यम से उन गरीब किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कोविड में हमारे कई भाई यहाँ पर प्रवासी हमारे बीच में आए, उनको भी हमने सहयोग देने का काम किया। आज वो अपना छोटा लघु व्यवसाय कर रहे हैं। देखिए, जब आप जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उस वक्त एक ये रहा कि जिला पंचायत की आय बहुत कम थी, तो आय बढ़ाने के क्षेत्र में आपने कौन कौन से कार्य किए? आय बढ़ाने के क्षेत्र में हमने चाहे कौसानी का डांग बंगला हो,
और अपना डंगोली का डांग बंगला हो, अपना कांडा का डांग बंगला हो, अपना पिंडारी ग्लेशियर का जो अनेक डांग बंगले जो हमारे अनेक अनेक स्थानों में हैं, उनको अच्छा सुधार करके उनकी मरम्मत करके वहाँ की पूरी व्यवस्था की और वहाँ जो बैठे चौकीदार थे उनकी भी हमने तनख्वाह बढ़ाने का काम किया। देखिए, कपकोट सीट पर जो है आप भी ने भी दावेदारी किया और बहुत सारे लोग उसमें दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाईकमान आप पर विचार करेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकमान को मुझ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैंने कपकोट के प्रत्येक नेता को जिताने का काम किया। मैं 6वें ब्लॉक प्रमुख को आज तक मुझे प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला है। पूरा दायित्व मुझे मिलता है, उनको जिताने का काम एकमात्र मेरे कंधे में पार्टी डालती है, इस वजह से मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, एक अभी जो है वर्तमान में कपकोट सीट पर जो है ज़्यादा बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और विपक्ष ये आरोप भी लगाता है कि कपकोट में ज़्यादा बार बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन उस मुकाबले कपकोट क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। क्या कहेंगे आप? मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कपकोट का विकास माननीय भगत सिंह कोश्यारी के समय से प्रारंभ हो गया था। इससे तो 50-55 साल कांग्रेस का ही राज चला, तो कोश्यारी जी के समय से वहाँ का विकास आगे बढ़ा है और उसको बढ़ाने का काम जो अल्प समय में शेर सिंह जी को मिला, उनने भी उसको आगे बढ़ाया। और जो वर्तमान विधायक है, सबसे सर्वाधिक विकास उन्होंने किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आगे को हमें इस प्रकार का पद मिलता है तो उस काम को मैं पूरा करने का पूरा सहयोग दूंगा, जो जनता मेरे साथ है। अच्छा, कपकोट एक दूरस्थ इलाका रहा है, बहुत पिछड़ा इलाका भी उसको कहते हैं, बहुत इंटीरियर है, तो कपकोट के विकास के लिए आपके पास क्या मॉडल है, क्या खाका आपके पास है? कपकोट के विकास के लिए जो वहाँ के मैंने पूरा कपकोट ब्लॉक का पैदल घूम करके 8-10 दिन में पैदल घूमा हूँ। जो उस क्षेत्र में कोई जाता भी नहीं होगा, तो ऐसे मैंने वहाँ रात्रि प्रवास किए हैं। तो वहाँ के क्षेत्र के लिए वहाँ क्या, चाहे वो हमारे निगाल से संबंधित उद्योग हो, चाहे वहाँ जड़ी बूटी का कारोबार हो, और चाहे वहाँ पर अनेक भेड़ पालन का आगे का कार्यक्रम हो, वो सबसे अधिक हो सकता है। उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे कि सड़कें आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच गई हैं। 118 ग्राम पंचायतों में हमारी सड़क पहुंच गई है और वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में 214 ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उनमें सबको सड़कों से जोड़ा गया है। जी, अच्छा देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है, तो आपको क्या लगता है ये कितना चुनौती आपके लिए है, कितना प्रभावित बीजेपी के चुनाव को करें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि महंगाई जो आज से 20 साल पहले थी, क्या उसी में रहनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? तब भी तो बड़ी होगी, तो आज बढ़ी तो देश का विकास हुआ है। इतना जो राशन राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ कोविड काल में अब तक भी बढ़ रहा है, उसको आगे मार्च तक बढ़ाया गया है। और इतनी जो कोविड की दवाइयों के रूप में और यहाँ प्रत्येक लोगों को टीकाकरण किया गया है, यह भी एक सरकार की उपलब्धि है। वो तमाम इस प्रकार से ऐसा काम करें, इसमें कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे मौका मिलेगा, मैं कपकोट के क्षेत्र के रूप में ईमानदारी से काम करूँगा, क्योंकि मेरी छवि ईमानदारी के रूप में है, इसको सब जानते हैं। मैं इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी और इंटर कॉलेज का जो 20 साल से हूँ, उसमें मेरे बारे में वहाँ के शिक्षक जान सकते हैं, जिनको मैंने वहाँ जिनको मैंने नौकरी दी है, रोजगार दिया है, वो मेरे शिक्षा विभाग मुझे पूरी रूप से जानता है। मेरी ईमानदारी को उनके बाद परख है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, सीसीएन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ कपकोट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम शाही जी, जिन्होंने कपकोट से दावेदारी की है। उनका मानना है कि उनकी छवि और उनकी सामाजिक सक्रियता को देखते हुए हाईकमान उन पर जरूर विचार करेगा और अगर उनको मौका मिलता है तो कपकोट सीट को न केवल जिता के दिखाएंगे, बल्कि कपकोट क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए भी वो कार्य करेंगे। सीसीएन न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे, धन्यवाद।